हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज गुलाम का नियम। गुलाम का नियम 12th क्लास में चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है हमारा। आज हम इस नियम को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको ये नियम रटने की कोई जरूरत नहीं होती। फिजिक्स को कभी भी रटा नहीं जाता, इसे समझा जाता है। तो जो गुलाम का नियम है इसमें आपको इसकी थ्योरी याद नहीं करनी, आपको एक सूत्र याद करना है बस। जो गुलाम का नियम है इसका केवल मैंने एक ही सूत्र याद किया है। देखो, गुलाम का नियम ये कहता है जो एफ अनुकर्मानुपाती है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दिक्कत ये आ जाती है कहीं कहीं ना, आप बल का सूत्र ये लगा दोगे कि जी एक सूत्र हमने ये भी पढ़ा है M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है ये क्या है, गुलाम का नियम। गुलाम क्यू आ रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा Q1 Q2 आएगा, बस आप इसे याद रखना। ये जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है। इन दोनों नियम में बिल्कुल सेम चीज होती है, जहां पे तो आवेश आता है और यहाँ पे आता है द्रव्यमान। तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है गुलाम का मतलब होता है क्यू, आवेश। तो ये आवेशों के बीच लगता है। अब मैं आपको ये नियम समझा देती हूँ। ये नियम ये कहता है जैसे कि दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी r है हमारी। एक आवेश यहाँ पे है Q1 और यहाँ पे आवेश है Q2। तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल F। तो वो क्या होगा, अगर दोनों आवेश क्या है हमारे सेम चार्ज के, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या फिर ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो इनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। जब सेम सेम चार्ज के होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। जैसे ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, तो ये एक दूसरे को पास नहीं बुलाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जबकि एक प्लस का आवेश है और दूसरा माइनस का आवेश है, तो ये एक दूसरे को पास बुलाएंगे, इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो बस आपको यही याद रखना है, अगर दोनों सेम चार्ज है या ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का तो आकर्षण बल, और एक प्लस है दूसरा भी प्लस, प्रतिकर्षण, एक माइनस है दूसरा भी माइनस, प्रतिकर्षण। तो ये क्या कहता है, जो लगने वाला बल होता है इनके आवेशों के गुणनफल, आवेश है Q1 और Q2 के तो है अनुकर्मानुपाती। अनुकर्मानुपाती का मतलब सामने ही, F यहाँ पे है तो Q1 Q2 भी सामने ही आएगा। और उनकी बीच की दूरी R के वर्ग, इसका क्या करना है, वर्ग। वर्ग का मतलब R स्क्वायर कर दिया। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बटे में जा रहा है, इसी वजह से क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम गुलाम का नियम कहते हैं। बस हमें यही बात यहाँ पे लिखनी है, तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, आपको केवल ये सूत्र याद करना है, F अनुकर्मानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर इसे लैंग्वेज में बना के लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें हम क्या लिखें, जब भी आप कोई नियम लिखे तो सबसे पहले आपको लिखना है इस नियम के अनुसार। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखना है आपको, इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार जब भी कोई नियम लिखेंगे, अनुसार, कोमास, इन्वर्टेड कोमास इस तरीके से लगाने हो, अच्छी लगती है एकदम कॉपी, अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी कॉपी, तभी तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो इस नियम के अनुसार अब हम क्या लिखेंगे, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण कब लगेगा, अगर दोनों एक प्लस का है एक माइनस का तो आकर्षण लगेगा, और दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल F, इन आवेशों के लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन आवेशों के गुणनफल के, आवेशों को क्या करना है, गुणनफल। ये बात हमें बस लैंग्वेज में तो लिखनी है, गुणनफल के तो क्या है, अनुकर्मानुपाती, क्योंकि बराबर में है इसके, गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी कितनी है हमारी R, तथा इनके
बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी का क्या करना है, वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस अब हम ये चित्र बनाएंगे और ये लिखेंगे। तो देखो हमें ये लैंग्वेज बना के भी लिखनी होती है। जैसे कि हमने मान लिया दो आवेश है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस पर क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पे Q2 है, बीच की दूरी कितनी है R। तो इस बात को अब हम लिखेंगे, हम लिखेंगे यदि दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर रखे गए हैं, कितनी दूरी पर रखे गए हैं, R दूरी पर, इसे मिटा देते हैं, R दूरी पर रखे गए हैं, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तब इनके बीच लगने वाला बल F क्या होगा, इनके आवेशों की तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, मतलब Q1 Q2, और इनकी बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये क्या है, हमारा कूलम्ब का नियम। अब हम क्या करेंगे, जब भी कभी अनुक्रमानुपाती आता है हमें यहाँ बराबर में बदलना होता है, तो एक कांस्टेंट नंबर हम ले लेते हैं। अगर हमें यहाँ F मतलब अनुक्रमानुपाती को हटा के बराबर बनाना है, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे K लिख लिया, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही क्या है, हमारा कूलम्ब का नियम। जहां यहां पे लिखेंगे हम, जहां जो हमारा K है, K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। K बराबर क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब K का मान भी होता है, K का मान होता है 1/4πε0। K का मान क्या है यहाँ पे, 1/4πε0। तो उठा के वहां पे रख देंगे हम रखेंगे, तब F बराबर क्या हो जाएगा, K की जगह हमने रख दिया 1/4πε0 और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा ये मान आ गया। अब हमें इसका मान भी पता होता है 1/4πε0। अब हम लिखेंगे, चूंकि 1/4πε0, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9, 9 गुना 10 की घात 9। अब मात्रक कैसे लिखेंगे, इसे ध्यान से समझो। जैसे कि हमें इसका मान निकालना है, तो भाई ये गुना में जाएगा और ये भाग में जाएगा, इसका मान हम निकाल रहे हैं, तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये यहाँ जाएगा तो ये होगा मीटर स्क्वायर, दूरी होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और प्रतियो बटे में जाएगा ना, इसके ये बटे में चले जाएंगे, तो बटे क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो जो इसका मान है 1/4πε0, इसका मान क्या होता है, 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आपका कूलम्ब का नियम पूरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी तो आपको लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर सब्सक्राइब मतलब नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं अब आप।